की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि डॉक्टर निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला। रांची से बड़ी खबर, डॉक्टर निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला। राहुल गांधी के मनरेगा वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने तंज कसा है। राहुल गांधी पर राम नाम से परहेज का आरोप लगाया है। कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। मुस्लिम वोट राजनीति पर कांग्रेस को घेरा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राम नाम मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला। राहुल गांधी के मनरेगा वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा है। हमला करते हुए एक्स पर पोस्ट कर यह तंज कसा है। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला किया है। मनरेगा को लेकर के यह हमला किया गया है। एक्स पर इन्होंने पोस्ट किया है। क्या कुछ लग रहा है कि ये जो मनरेगा को लेकर के कांग्रेस जो सरकार को घेर रही है, इस पर वो सफल हो पाएगी? देखिए, बड़ा सवाल होगा खास करके देवेंद्र जी, और जिस तरीके से बार बार इस बारे में चर्चा होती रही है अमूमन कि किस तरीके से मनरेगा का नाम बदलकर जीराम जी किया गया, और उसके बाद से कांग्रेस ने इस पे लगातार अपने सवाल खड़े कर रहे थे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए, उसके बाद से अब बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो चीजें आ रही हैं, उसको देख कर लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच थोड़ी बयान को लेकर टकराहट दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि मनरेगा को लेकर नाम जो बदला गया, उसके बाद से अब जाकर कांग्रेस कहीं न कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़ी कर रही थी, जिसको लेकर निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से हमला किया है, उससे साफ लगता है कि अब मुस्लिम वोट बैंक को जिस तरीके से कांग्रेस फिर से समेटने की कोशिश कर रही है, उस पर चर्चा की है और उस पर कहीं न कहीं तीखे प्रहार किए हैं। तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि ये तो सीधे सीधे राजनीति का दौर है, और राजनीति के दौर में इस नाम को लेकर राजनीति जरूर होती नजर आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मनरेगा को लेकर जो प्लान है पूरे देश में, कहीं ना कहीं उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा, और इस नाम को लेकर किसी तरह से कोई विरोध ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जी, तो क्या ये जो राम नाम से परहेज का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, तो क्या ये ध्रुवीकरण की बात की जा रही है कि जो हमारे हिंदू मतदाता हैं वास्तव में हमारे साथ जुड़े रहें, और जो मुस्लिम मतदाता जो कि बीजेपी के कोर वोटर नहीं माने जाते, उनमें पुनः एक भेद दिखे और बीजेपी को इससे काफ़ी फायदा हो सकता है इस रणनीति के तहत? देखिए, फायदा नुकसान तो हम लोग जब बातचीत करेंगे वोट बैंक को लेकर के तब बातचीत होगी, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब नाम बदला गया था उस समय कहीं न कहीं जी राम जी के नाम से जब आया, हालांकि उसका पूरा मीनिंग फिर निकल कर जब आता है तो कहीं न कहीं लोगों के हित की बात आती है। ऐसे मौके पे कहीं कांग्रेस की तरफ से जो सवाल खड़े किए जाते थे और जिस तरीके से राहुल गांधी ने तंज कसे हैं, उसमें साफ तौर पे लगता है कि आने वाले समय में इस बात को लेकर तैयारी होगी कि उनके जो वोट बैंक यानी कि थोड़े मुस्लिम वोट बैंक पर जो उनकी पकड़ है वो बिखरे नहीं, उसको लेकर वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, और बीजेपी के पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह का नाम डाला गया है जिससे हिंदू वोट बैंक यानी कि बीजेपी के जो पुराने वोट बैंक हैं उस पर वे अपने कब्जा बरकरार रख सकें और नई राजनीति को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सके। ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं। हालांकि अभी इस पे आकलन होगा आने वाले समय में, जब चुनावी वक्त जो आ रहे हैं, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, वैसे मौके पर इस नाम को लेकर क्या कुछ राजनीति होगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और कहीं न कहीं जब कांग्रेस की तरफ बड़े नेताओं की तरफ से जो बयान आते हैं तो बीजेपी के जो कद्दावर नेता है वो भी अपनी बात कहीं न कहीं लोगों के बीच रखने की कोशिश करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टर निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला हुआ है। राहुल गांधी के मनरेगा वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा है एक्स पर पोस्ट करके। इस पर तमाम आकलन प्रस्तुत कर रहे थे हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश कुमार।